नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हमारी ये कोरोना ज़दा दुनिया किस सिमत जा रही है, इसका अंदाजा चाइना और अमेरिका के दरमियान सुपर पावर के टाइटल के अलावा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई गैर फितरी कुर्बतों से भी लगाया जा सकता है, जो कि आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी और खौफनाक तब्दीली की नकीब बनने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें खास तौर पर एक मगरबी मुल्क फ्रांस की सरजमीन शामिल है, में तसलसल के साथ तौहीन रिसालत के जो वाक़यात जन्म ले रहे हैं, ये एक ऐसा सुलगता हुआ मसला है जो किसी वक्त भी एक भड़कते अलाव की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस कारे बद में बदनामे जमाना फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो, वहां की हुकूमत, खास तौर पर फ्रांस के सदर, यहूदी लाबी का किरदार और इसके रद्द अमल में मुस्लिम दुनिया और बिलखसूस सऊदी अरब और इसराइल की चहेती बाकी अरब दुनिया का क्या किरदार है, और इस बारे में खोजी के मुखबरों की तहकीकात किन मौसमों की खबरें दे रही हैं, हमारी आज की ज़ेरे नजर वीडियो का मौजूद खास होगा। लेकिन इससे कबल हम सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए, बल्कि इसको दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस कार खैर में अपना हिस्सा भी जरूर डाला करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खोजी की मोतबर मुखबरी के मुताबिक तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बदबूदार पौधे के बीज बोने वाली असल कौम अहले यहूद है, जिसके सबूत आगे चलकर आपके सामने आएंगे, जबकि इनके खरीद करदा मुग़लिज़ात बकने और लिखने वाले अफराद की वो टीम है जो दहरियों पर मुश्तमिल है। और चूंकि इनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, सो ये ना सिर्फ मजहब दुश्मनी में सबसे आगे हैं, बल्कि इस बुनियाद पर इनके बेहुदा और लग अल्फाज की आड़तें भी चलती हैं। और हम में से बहुत से साहिबान खबर जानते हैं कि चूंकि फ्रांस में आज़ादी राय की मादर पिदर कानूनी आज़ादी मौजूद है, सो यही वजह है कि यहीं से दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब यानी ईसाईयत और इस्लाम को निशाना बनाने का मजमूम काम पूरी शैतानी फिक्र के साथ किया जा रहा है, जिसका हालिया मुजाहरा हमने साले रवां के माह अक्टूबर में देखा, जब सैमुअल नामी आर्ट्स के एक टीचर ने चंद एक ऐसे खाके बनाए जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना तर्ज अमल इख्तियार किया गया था, जिस पर जाहिर है कि मुसलमानों का गजब में आना एक फितरी रद्द अमल था। सो तालिब इल्म बिरादरी ने इस पर शदीद एहतजाज किया, लेकिन मुसलमानों की गैरत ईमानी को टेस्ट करने वाला ये मलून शख्स अपने किए पर नादिम होने की बजाय इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तनाजुर में अपना हक साबित करने पर तुल गया, जिसके नतीजे में एक गैरतमंद मुसलमान नौजवान ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। मगर बात यहीं पर खत्म न हो सकी, बल्कि फ्रांसीसी सदर ने उस तालिब इल्म के इस इकदाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि खाके बनाना और उन्हें नेट के जरिए आम करना ये सैमुअल का कानूनी हक था, जो कि आज़ादी इजहार की इजाजत देता है। जिसके बाद तमाम मुस्लिम दुनिया में ना सिर्फ गमो गुस्से की एक लहर दौड़ गई, बल्कि फ्रांस के सदर के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया समेत दीगर इस्लामी दुनिया में भी एहतजाज शुरू हो गए। लेकिन इस पर अगर सबसे ज्यादा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ किसी ने इख्तियार किया तो वो तुर्की के सरबरा रजब तैयब उर्दगान थे, जिन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि फ्रांसीसी सदर को अपने दिमाग का मुआयना कराने की जरूरत है। जनाब तैयब उर्दगान ने मजीद कहा कि अगर इस फातिरुल अक्ल शख्स ने होश के नाखून न लिए तो फिर इसे एक ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा जिसकी ताब लाना इसके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अभी इस इज़्तिराब और बेचैनी की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि गुज़श्ता बुध को चार्ली हेब्डो ने अपनी अगली इशात में फिर से तौहीन रिसालत करते हुए ना सिर्फ तौहीन आमेज कार्टून शाया किए, बल्कि इसमें खास तौर पर तैयब उर्दगान को भी रगड़ा लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल मुनासिब होगा कि हम अपने नाज़रीन को इस शैतानी मैगजीन के तारीखी पस मंजर से आगाह करते चलें, ताकि बात को समझने में आसानी मुमकिन हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चार्ली हेब्डो नामी इस मैगजीन, जिसने ना सिर्फ माजी में भी कई दफा जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इजरा एक महाना की हैसियत से 1960 की दहाई में हुआ था, जिसका इब्तिदाई नाम हारा कई था, जिसको दो शिद्दत पसंदों ने शुरू किया, जिनके नाम जॉर्ज बनियर और फ्रैंकोइस थे। लेकिन ये मैगजीन अपनी शिद्दत पसंदाना पॉलिसी की बदौलत 1 साल बाद ही बंद कर दिया गया। 6 साल बाद एक दफा फिर इसकी इशात शुरू की गई और 4 साल बाद इसका नाम हारा कई हेब्डो रख दिया गया। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले हजरात जानते हैं कि 1970 में फ्रांस के सदर चार्ल्स एक क्लब में आग लगने के नतीजे में हलाक हो गए थे, जिस पर हारा कई हेब्डो ने उनकी मौत के बारे में एक स्टोरी शाया की, जिसमें ना सिर्फ उनकी किरदार कशी की गई बल्कि उस हादसे का मजाक भी उड़ाया गया।
जिसकी सजा में इसको एक दफा फिर बंद कर दिया गया। ये बात ध्यान में रहे कि इसकी बार बार बंदिश के वक्त हरगिज आजादी इजहार के कानून की रियायत नहीं दी गई। और फिर इस बदनाम जमाना मैगजीन का अगला और हालिया दौर 1992 से शुरू होता है, जब इसको एक नई और मजीद शिद्दत पसंद टीम ने इसका नाम चार्ली हेब्डो रखते हुए शुरू किया। और अब इसका एडिटर इन चीफ गैरेट बर्ड नामी एक दहरिया शख्स है, जिसको ना सिर्फ सहाफत से मुतल्लिक बल्कि कई दीगर बैनुल अक़वामी अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। जबकि इस बदबूदार मिशन में इसका दूसरा बाजू रिस नामी आदमी है, जिसके पास इस मैगजीन के 70% हिस्से हैं, और यही दो लोग इसकी रूह रवां भी हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1992 में इस मैगजीन का कंट्रोल संभालने के बाद इन्होंने कैथोलिक ईसाई यानी बुनियाद परस्त और रिवायत पसंद ईसाइयों के अलावा दीन इस्लाम को अपने तीरों के निशाने पर रख लिया। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इनका मनपसंद मशगला बनकर रह गया। और खोजी की तहकीकात के मुताबिक ये दोनों अशखास रोजे अव्वल से अब तक यहूदियों के नमकखार की हैसियत से अपना हक नमक अदा कर रहे हैं। साल 92 से लेकर अब तक हर वो सहाफी जो इस मैगजीन का हिस्सा रहा और जिसने इसकी बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी पर तनकीद या एहतजाज किया, उसे नौकरी से यह कहकर निकाल दिया गया कि तुम्हारे नजरियात हमारे इन्वेस्टर्स की पॉलिसी से मुतसादिम है। जिसकी मिसाल साल 2000 में फलस्तीनियों को बदतजीब कहने के खिलाफ एहतजाज करने वाली एक खातून सहाफी थी, जिसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। साल 2006 वो साल है जब इन्होंने पहली मर्तबा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके छापे, जिस पर रद्द अमल में मुस्लिम दुनिया में इंतहाई जानदार एहतजाज देखने में आया। और फिर 5 साल बाद एक दफा फिर यानी 2011 में यही अमल दोहराया गया, जिसके फौरन बाद इनके दफ्तर पर हमला हुआ और उसके नतीजे में इसे शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मूजी फिर भी बाज ना आए और 2012 में एक दफा फिर यही शैतानी अमल दोहराया गया। याद रहे कि इस दौरान कभी भी फ्रांसीसी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आजादी इजहार के अंधे कानून की ढाल इनकी मुआवनत करती रही। इस बेहिसी पर साल 2015 में अल्जीरिया के 2 भाइयों ने चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 12 इब्लीस ज़ादे जहन्नुम का रिस्क बन गए, जबकि जख्मी होने वाले मुतअद्दिद अफराद में इसका मालिक रिस्क भी शामिल था। लेकिन इस टीम का बड़ा शैतान बर्ड उस वक्त इंग्लैंड में होने की वजह से महफूज रहा। मगर इस पर फ्रांसीसी हुकूमत का रद्द अमल मुलायजा हो कि उसने इस नुकसान के अजाले के लिए इस मैगजीन को 1 मिलियन यूरो दिए, जबकि इसी मौके पर यहूदियों से ताल्लुक रखने वाली और भी कई तंजीमें सामने आई, जिन्होंने दिल खोलकर इस इस्लाम दुश्मन मैगजीन की मदद की, जो कि 60 मिलियन यूरो की खतीर रकम तक पहुंच गई। और अब हालिया वाक़े में अहले पाकिस्तान को नवीद हो कि 25 सितंबर को ज़हीर हसन महमूद नामी एक पाकिस्तानी नौजवान ने रद्द अमल में इस मैगजीन के पुराने दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए, जिसकी पादाश में ये जवान साल मुजाहिद गिरफ्तार हो गए, जिसने अपने बयान में कहा कि मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बदला लेने के लिए आया था और बदकिस्मती से मुझे ये खबर नहीं थी कि इन मलूनों ने अपना दफ्तर तब्दील कर लिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हालिया तहकीकात की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि चार्ली हेब्डो को दहरियों पर मुश्तमिल एक गिरोह चला रहा है, जिसकी माली इमदाद मुख्तलिफ यहूदी तंजीमें खुलकर कर रही हैं, जो कि वक्तन फवक्तन मुसलमानों की गैरत ईमानी का टेस्ट लेने के लिए इस बेहूदगी की मुर्तकिब होती है। और अब अरब दुनिया और इसराइल में पैदा होने वाली कुर्बतों के बाद ये आखिरी कोशिश की गई, जिसमें अगरचे बाकी इस्लामी दुनिया ने तो अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया, लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब जैसा मुल्क भी इस मलून कार्टूनिस्ट के कत्ल की मुजम्मत करने वालों में शामिल है, जिसने नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जसारत की, जिनकी जूतियों का सदका जदीद दुनिया के ये अरब शहजादे खा रहे हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।